आपने इंडियन मीडिया के ऊपर ये नक्शा ज़रूर देखा होगा। इसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स असल में एक नेटवर्क है चाइनीज़ मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज़ का, जो कि वो मुख्तलिफ फ्रेंडली कंट्रीज़ के अंदर बना रहे हैं ताकि अपनी जो सी लाइन्स हैं उनको सिक्योर कर सकें। और ये चाइना से शुरू होता है और पोर्ट ऑफ सूडान तक जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जाता है। तो ये चाइना ने बनाया हुआ है। अब इंडिया इससे राइट फ्रॉम डे वन इनसिक्योर रहा है। पहली मर्तबा ये कॉन्सेप्ट जो सामने आया था ये आज से कोई 20 साल पहले सामने आया था, 20 ईयर्स अगो। 20 साल पहले अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है बूज एलन हैमिल्टन नाम की, उन्होंने 2004 में ये एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आगे चल के एक हाइपोथेसिस थी, एक उन्होंने ख्याल पेश किया था कि आगे चल के चाइना इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस इस तरह से बढ़ाएगा, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स किस्म की चीज़ बनाएगा। मुख्तलिफ फ्रेंडली कंट्रीज़ के अंदर वो सिविल और मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं। ये उन्होंने एक ख्याल पेश किया। अब इंडिया इस पे सबसे ज़्यादा चिंतित रहा है। अच्छा, चाइनीज़ को ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? उनको इस वजह से ज़रूरत पेश आई है क्योंकि 2004 में मतलब सबको पता चल गया था कि ये आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करने जा रहे हैं। इनका ट्रेड ग्रो होने लगा था और ये एक स्पीड पकड़ रहे थे। तो इनको लग रहा था चाइनीज़ को कि आगे चल के हमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर कंटेन करने की कोशिश की जा सकती है और हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक की जा सकती है। इसलिए वहाँ पर ये ज़रूरत पेश आई कि अपनी सी लाइन्स को महफूज रखने के लिए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का। तो ये 20 साल पुराना एक आइडिया है और प्रोग्राम है चाइना का। ना सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि इंडिया को तो पहले दिन से लेकर इस चीज़ से आपत्ति रही है कि ये क्या हो रहा है, हमारी जो कंटेनमेंट हो रही है, यानी चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो बना रहा है लेकिन इससे हमारी जो शिपिंग लाइन्स हैं और हमारा जो यहाँ पर रीजन में इन्फ्लुएंस है वो खतरे में पड़ जाएगा। आप जरा मैप देखिए ना, ये देखिए, ये इंडिया के चारों तरफ से बना हुआ है, यानी हर जगह पर आपको ये लाल कलर का जो नक्शा नजर आ रहा है ये चाइनीज़ है। तो ये देखिए, मेनलैंड से शुरू होते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, सोमालिया तक ये पहुंच जाते हैं। हर जगह आपको ये चप्पे चप्पे पे नजर आते हैं। तो इसको काउंटर करने के हवाले से फिर इंडिया में अरेंजमेंट्स उठाए गए और वहाँ पर प्रिपरेशंस करने लगे। अब इसको काउंटर करने के हवाले से इंडिया जो स्ट्रेटजी सामने लाया है उस स्ट्रेटजी का नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इस स्ट्रेटजी के तहत इंडिया ने मुख्तलिफ जो पोर्ट्स हैं रीजन के अंदर वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, चाहे वो सिविलियन प्रेजेंस हो चाहे वो मिलिट्री प्रेजेंस हो। और इस हवाले से इंडिया आपको मुख्तलिफ इकदाम उठाता हुआ भी नज़र आ रहा है। मालदीव्स के अंदर जो पोर्ट बना था जो कि धपड़दूस हो गया बाद में, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। लेकिन इसके अलावा सबंग पोर्ट जो है इंडोनेशिया का, वो इंडिया चाहता है कि उसको मिले। और सिंगापुर का जो चांगी नेवल बेस है उस पर इंडिया अपनी पोजीशन बेहतर बनाना चाहता है, वहाँ प्रेजेंस अपनी बढ़ाना चाहता है। ओमान का जो दुकम पोर्ट है वहाँ पर ये आना चाहते हैं। और इसी तरह से चाबहार जो ईरान का इंडिया ने लिया है वो भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने लिया हुआ है। और फिर सेशल्स के अंदर जो उन्होंने अजम्पशन आइलैंड के ऊपर अपनी एक नेवल फैसिलिटी बनाई है वो भी इसी हवाले से बनाई हुई है। तो नेकलेस ऑफ डायमंड जो है वो असल में इंडिया का तोड़ है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का। इसका अगर आप शेप देखेंगे ना इस सारे प्रोजेक्ट का, तो ये आपको डायमंड के हार के जैसे लगता है, तो इसी वजह से इसका नाम इस तरह का दिया गया है, नेकलेस ऑफ डायमंड। अच्छा, इसमें कामयाबी अभी तक ज़्यादा हासिल नहीं हुई, यानी जितनी चाइनीज़ को कामयाबी मिली है ना उनकी तो फिजिकली आपको प्रेजेंस उनकी नज़र आती है हर जगह पे, लेकिन इंडियंस को उस हवाले से अभी तक कामयाबी, मिसाल के तौर पर ये देखिए, इन्होंने मंगोलिया जाना था। मोदी ने, आपको याद होगा, कई साल पहले अचानक मंगोलिया का दौरा किया था एक मरतबा। तो वो मंगोलिया ऐसे ही नहीं गया था, वो मंगोलिया गया था इस हवाले से कि किसी तरह से चाइना का ये लैंड लॉक्ड नेबर जो कि बड़ी हद तक चाइना पे डिपेंड करता है सप्लाई चेन के हवाले से, वो फुदक के इसके कैंप में आ जाए। लेकिन कामयाबी, सफलता इनको मिली नहीं। चाबहार पे इनको सफलता ज़रूर मिली है लेकिन वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क बड़ा है कि ये पोर्ट चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ईरान करने देगा, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पे अब बात करते हैं कि बांग्लादेश की क्या इस नेकलेस ऑफ डायमंड की जो स्ट्रेटजी उसके अंदर अहमियत है। मोस्ट ऑफ द इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो है वो आपको बांग्लादेश डिस्कस करते नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पर ये जरा देखिए ना, इसका मैप देखिए नेकलेस ऑफ डायमंड का, इसमें आपको बांग्लादेश नजर नहीं आता, लेकिन बांग्लादेश का इसमें रोल है, बांग्लादेश का रोल है। और वो रोल यूं है कि चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है
इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर अगर आप देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश शामिल हैं, यानी वहाँ पर उनकी वो चाहते हैं कि उनकी एक प्रेजेंस हो। म्यांमार के अंदर तो है, म्यांमार में तो वो जो कोको आइलैंड है वहाँ पर भी उनकी कहा जा रहा है कि एयर फोर्स की फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह से वो पोर्ट बना रहे हैं वहाँ पर रखाइन स्टेट के अंदर, और इसी तरह रखाइन स्टेट से ही उनकी ऑयल की एक गुजरगाह जा रही है, पाइपलाइन जा रही है। तो इंडिया भी चाहेगा कि इनको यहाँ कंटेन करने के लिए, क्योंकि ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड्स है ये है ही कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाली स्ट्रेटजी, तो यहाँ इनको इस नुक्ते पे, इस जगह पे इनको कंटेन करने के लिए इंडिया चाहेगा कि बे ऑफ बंगाल में एक तो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना उनके पास, लेकिन उसके अलावा अगर उनको बांग्लादेश के अंदर कोई इस तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, मोंगला पोर्ट के ऊपर वो इसीलिए आ रहा है। मोंगला पोर्ट जो रिसेंटली उन्होंने बांग्लादेश से मांगा हुआ है वो इसी स्ट्रेटजी के तहत मांगा हुआ है। ये डीप स्ट्रेटजी है, इस पर अब पहले से ज़्यादा इन्होंने फोकस करना शुरू किया है। माइक्रो लेवल पर जाकर इंडिया इस पे काम कर रहा है। जहां जहां चाइना है उधर उधर ये अपना फुटप्रिंट पैदा करना चाहते हैं, ताकि अगर कन्फ्लिक्ट हो तो इनके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए सफिशेंट ऑप्शंस मौजूद हों। तो मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश से मांगा जा रहा है वो भी इसी स्ट्रेटजी के तहत बेसिकली मांग रहा है इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या बांग्लादेश को ये पोर्ट, ये सब जानते बूझते देना चाहिए इंडिया को या नहीं देना चाहिए? ये बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर्स को सोचना पड़ेगा। ये जो मोंगला पोर्ट इंडिया मांग रहा है ना, इसके पीछे कुछ बड़ा गेम है। उनको अगर अपने ट्रेड के लिए कोई पोर्ट शोर्ट चाहिए तो उनके पास तो वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, एज सच नीड है नहीं इंडिया को। और अगर उनको कनेक्टिविटी चाहिए टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो वो वैसे ही बांग्लादेश ने दे रखी है, चाहे वो समुद्री रास्ते हों, चाहे वो दरियाओं के रास्ते हों, चाहे वो रेल के रास्ते हों, चाहे वो सड़क के रास्ते हों, सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं इंडिया के पास। तो यहाँ ये मोंगला पोर्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं मांगा जा रहा, वो उनका जो काम है ऑलरेडी हो रहा है इंडिया का। ये असल में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी जो इंडिया की है उसको फैसिलिटेट करने के लिए मोंगला पोर्ट यहाँ से मांगा जा रहा है। आई होप बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को समझेंगे कि ये गेम असल में क्या खेला जा रहा है, कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया गया है इंडिया की जानिब से, तो उसमें बांग्लादेशी सॉइल यूज़ हो सकती है। बाकी जो मुल्क हैं थोड़ा सा रिलेक्चुएंट हैं, जैसे इंडोनेशिया से जो ये पोर्ट मांग रहे हैं, इंडोनेशिया वाले अभी तक स्टडी कर रहे हैं, उनके प्रपोजल का क्या जवाब देते हैं दैट वी हैव टू सी। इसी तरह से मुख्तलिफ और मुल्क हैं जो कि अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहे। इंडिया को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस हवाले से, पोर्ट्स लेने के हवाले से। ईरान से भी जो पोर्ट लिया है तो वहाँ चाबहार के पास ही चाइना भी मौजूद है। चाइना के साथ भी इन्होंने जो 25 साल की डील की है ईरानियों ने, वो काफ़ी हद तक काउंटर कर चुकी है इंडिया के इन्फ्लुएंस को वहाँ पर चाबहार के ऊपर। तो मोंगला पोर्ट इंडिया को देने से पहले बांग्लादेश को ये जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन का जो एंगल है ज़रूर देखना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है इंडिया और चाइना की, ये इंटेंसिफाई होने जा रही है।